हेलो स्कूलमेट की फैमिली, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रही होगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एनडीए की तैयारी का के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर जो आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज हम लोग कर चुके हैं। तो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करे थे, बट अब कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड करते हैं। और आपको पता है कि आपका एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आने वाला है। आज का क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तो पक्का हो जाएंगे। डोमेन एंड रेंज वाले जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपको बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अच्छा से इसको देख लीजिएगा, लेक्चर को अच्छा से क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा और एक एक क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके वीडियो को रोक कर, देख कर, समझ कर, खुद बनाकर देन मैच करिएगा। अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, 4 चांद, आपने सही सुना। 4 चांद का मतलब क्या हुआ? क्यों आप रेगुलरली क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन को खुद से पहले बना रहे हैं, देन देख रहे हैं। नहीं तो सॉल्यूशन देखकर क्या फायदा? सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, बट सॉल्यूशन ऐसे नहीं। जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी को प्रैक्टिस करके फिर इधर आके बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आते हैं हम फटाफट देख लेते हैं आपका डोमेन की तैयारी पे। डोमेन की क्वेश्चन को सीधा देख लेते हैं, ठीक है? तो देख लो जरा, इधर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसका डोमेन फाइंड करो। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, देन फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबका डोमेन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो जरा, डोमेन क्या होता है? एक्स के वैल्यू के लिए, एक्स का वो वैल्यू जहां पर फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एफ एक्स विल डिफाइन, एफ एक्स विल डिफाइन। एफ एक्स डिफाइंड कहां पर होगा? जहां पर स्क्वायर रूट विल डिफाइन, स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। एक्स को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट क्या होना पड़ेगा? डिफाइन होना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है? इवन रूट कब डिफाइन होता है? जब इवन रूट के अंडर वाला वैल्यू कितना होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन x का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा सर? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर जरा बना के देख लेते हैं। दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। पहले कौन है सर? 1 है। तो 1 को लेना है नहीं सर, डार्क सर्कल। 1 को लेना है तो क्या होगा? डार्क सर्कल। और 1 से बड़ा, x का वैल्यू कितना है? 1 से बड़ा। तो ये हो गया। अब तो इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बेसिक में पढ़ा चुके हैं इंटरवल। अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं तो इंटरवल करके आइए, देन आपको मजा आएगा। तो x बिलोंग्स टू यहां से कितना हो जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। 1 पर कितना हो गया? क्लोज इंटरवल। और इन्फिनिटी पर कितना हो गया? ओपन इंटरवल। तो ये आपका क्या हो गया आंसर? 1 टू इन्फिनिटी, 1 से बड़ा मतलब 1 पे क्या हो गया? 1 को इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी से बड़ा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 1 से इन्फिनिटी। और x के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? डोमेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि x के वैल्यू को डोमेन ही बोलते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, जरा मुझे बताओ, कमेंट में बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है आपका x अपॉन में x माइनस 5, ठीक है? ये क्वेश्चन है। अब इसका डोमेन फाइंड करना है। तो यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एफ एक्स विल डिफाइन, एफ एक्स विल डिफाइन। एफ एक्स डिफाइंड कहां पर होगा जरा बता दो। इफ डिनोमिनेटर नॉट, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा सर? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर है कितना सर? x माइनस 5 है। तो x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? नॉट इक्वल टू 5। x का वैल्यू 5 नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 5 नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगा सर? x का बिलोंग करेगा, सारे रियल नंबर होगा एक्सेप्ट कितना हो जाएगा? 5। x का सारे रियल वैल्यू होंगे एक्सेप्ट 5। तो 5 को छोड़कर, और x के वैल्यू को क्या बोलते हैं? डोमेन। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ। समझ में आया या नहीं? अरे दीवारों से टिक कर मत बैठो। कुछ बच्चों ना काला चश्मा लगाकर, काले टोपी लगाकर घूम रहे हैं अपने मार्केट में, और क्या बोल के घूम रहे हैं कि आज मैंने मैथ्स पढ़ा हूं और मैथ्स का सॉल्यूशन सारा देख लिया हुआ। भैया सॉल्यूशन सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा। पहले खुद करो, वीडियो को रोको, क्वेश्चन देखो, खुद करो, देन मैच करो सॉल्यूशन को। अगर मैच कर गया, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर जीनियस। ऐसे आपको इंडिया क्रैक कराएंगे, ऐसे आपको पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लो जरा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस टू। ये है आपका अंडर रूट एक्स प्लस टू अपॉन में कितना है, एक्स माइनस टू है। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो देख लो जरा इधर, इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होगा, एफ एक्स डिफाइन कब होगा सर, एफ एक्स डिफाइन तभी होगा जब स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। और स्क्वायर रूट डिफाइन कब होगा सर, जब स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू एक्स अपॉन में टू अपॉन में एक्स माइनस टू का वैल्यू कितना होगा सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम साइन स्कीम में सॉल्व करने के लिए आपको बताए हैं। तो साइन स्कीम का वैल्यू, साइन स्कीम कैसे सॉल्व करते हैं आप एक बार जाकर देख लो, मैं आई बटन में डाल रहा हूं, उसको देखकर आ जाओ और फिर इधर करना क्वेश्चन, तो आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली जीरो करते हैं। तो जीरो कर लिए, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर x प्लस टू इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर x माइनस टू। बोलो सर डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होता, बट मूवमेंट के लिए जीरो कर रहे हैं, बस क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, माइनस टू, और यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा कितना मिल जाएगा, 2। अब जरा देखो, अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर, पहले छोटा वैल्यू माइनस टू और उसके बाद 2। माइनस टू को लेना है नहीं सर, लेना है क्योंकि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर जीरो होगा क्या सर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो यहां पर क्या लेना है, ओपन। देखो x का वैल्यू मैंने 2 इंक्लूड नहीं करा, ओपन इंटरवल लिए, इसका मतलब ओपन सर्कल लिए, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। गॉट इट, समझ में आया। तो अब ये हो गया, अब तुम्हारे पास कितने इंटरवल मिल गए सर, 1 2 3 इंटरवल मिले। तो कोई भी एक इंटरवल में पुट करके देख लेते हैं। तो सपोज कि मैं ये इंटरवल बीच वाला -2 से 2 वाला लेता हूं और x का वैल्यू पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू 0, 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 2, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा सर, पॉजिटिव, 0 माइनस 2, डिनोमिनेटर क्या हो गया सर, निगेटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव, और पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव कितना हो गया, निगेटिव। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका निगेटिव, उसके अल्टरनेट इंटरवल में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, और उसके अल्टरनेट इंटरवल में साइन चेंज हो गया पॉजिटिव। तो चाहिए तुम्हें क्या सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू पॉजिटिव वाला है वो वैल्यू लेंगे। तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से ओपन और -2 पर कितना होगा, क्लोज, क्योंकि -2 पर डार्क सर्कल है, यूनियन 2 से लेकर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 2 पर क्या हो जाएगा सर, ओपन, एंड इन्फिनिटी पर भी ओपन। तो जो ये x का वैल्यू मिला, दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो इस तरह से आपको डोमेन को फाइंड करना है। समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट में बताओ, और इस तरह से दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है। ठीक है, सीधा स्ट्रेट बैठो, मैथ्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो तो आराम से ख्यालों में रहो, बाबर आजम, ठीक है, ये सब ख्यालों में रहो, बाबर मुगल सारे सब ख्यालों में रहो, बट इधर ना ये तुम्हारा मैथ्स है। ठीक है, तो मैथ्स के ख्यालों में इधर डूबो, तो मैथ्स को ख्याल में डूबने के लिए आपको खुद से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आराम से लेट गए हो और क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेमी टाइप का क्वेश्चन है, बट अब अलग टाइप से है। देखो सेम ही है, देखने में सिमिलर है, बट देखो दोनों का मेथड अलग अलग होगा। ऊपर कितना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, नीचे है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। तो देखो जरा इधर सॉल्यूशन में हम करेंगे तो क्या करेंगे, fx विल डिफाइन, fx विल डिफाइन, fx डिफाइंड कब होगा, जब fx विल डिफाइन कब होगा, जब स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। और स्क्वायर रूट डिफाइन कब होगा, तो x प्लस 2 जो न्यूमरेटर वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां पर इक्वालिटी इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे इक्वालिटी, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं करना है, अभी तो पता है ना। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल गया सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, और यहां से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा सर, ग्रेटर देन 2। अब इसे नंबर लाइन पर डालते हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर, पहले -2 आएगा, -2 को लेना है सर, तो डार्क सर्कल लगा दो, और x का वैल्यू किधर है, इन्फिनिटी है, तो ये x हो गया ग्रेटर देन -2। और फिर कौन सा आएगा सर, 2 आएगा, 2 को लेना है नहीं तो ओपन सर्कल, तो 2 से कहां तक लेना है, देख लो जरा ध्यान से एक बार, ये वैल्यू आपका कितना है, ये है 2 को नहीं लेना है तो ओपन सर्कल, और 2 से बड़ा किधर हो जाएगा सर, इधर वैल्यू हो जाएगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा सर, दोनों में कॉमन पार्ट ये वाले पार्ट जी क्या हो गए, कॉमन। अगर ये वाला पार्ट कॉमन हो गया तो दिस विल बी द डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन। तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, 2 पर क्या होगा सर, 2 पर ओपन, इन्फिनिटी पर ओपन, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 पर ओपन है, ऊपर -2 से बड़ा में 2 तो इंक्लूड हो रहा है, बट 2 से इन्फिनिटी में 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है।
तो कॉमन नहीं हुआ। याद है मैं बेसिक्स में बताया था कहानी, घर में भी प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में भी प्रेजेंट, तो क्या होगा, कोई ना कोई बेहोश होगा, ऐसा कहानी बताए थे, आप जाके देख लेना। तो ये हो गया 2 से इन्फिनिटी। देखो क्वेश्चन देखने में सिमिलर लग रहा था बट दोनों के आंसर में डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर क्या √x+2 अपॉन में √x-2 है। तो ऐसा देख कर कि क्वेश्चन सेम है ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको कंसेप्ट वाइज जाना है, एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट के डीप में घुस करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अनलेस अनटिल कि आप डीप में नहीं घुसोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है मेरे दोस्त, यही है पढ़ाई, यही है साइंस, यही है विज्ञान, और यही है एनडीए को क्रैक करने का मेथड। ठीक है, वो मेथड आपको मैं बताऊंगा और ऐसे बनाऊंगा मैं आपको टॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो जरा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अब दो फंक्शन एक ही जगह है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। दो फंक्शन एक ही जगह है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब जरा देख लो। दो फंक्शन एक ही जगह है तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए f(x) डिफाइन कब होगा, f(x) विल डिफाइन कब डिफाइन होगा f(x), जब स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। पहले तो ये डिफाइन होगा, स्क्वायर रूट विल डिफाइन। अगर स्क्वायर रूट डिफाइंड हो रहा है, स्क्वायर रूट डिफाइंड हो रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पहला फंक्शन है, दो फंक्शन है इसमें, √3 - x प्लस 1/x है। ठीक है, तो 3 - x कितना होगा, ग्रेटर देन 0, और x को LHS से RHS में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। और एक और फंक्शन है, एक और फंक्शन कितना है, 1/x, तो 1/x विल डिफाइन, 1/x डिफाइन कब होगा, विल डिफाइंड जब कितना होगा, x नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसे नंबर लाइन पर डालते हैं, नंबर लाइन सबका सॉल्यूशन है भाई, यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ ही करना है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं बताओ। तो पहले कौन सा लेंगे सर, पहले 0 तो मुझे नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है तो ओपन सर्कल, 0 पर ओपन सर्कल। 3 से छोटा, 3 को लेना है नहीं सर, 3 को तो लेना है तो डार्क सर्कल, और 3 से छोटा किधर हो जाएगा सर, इधर, और 0 नहीं लेना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -∞ से 0 और 0 से 3। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगा ना आपका, सिर्फ 0 नहीं लेना। तो लिख, देखो इस तरह से लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, -∞ पर ओपन, 0 पर ओपन, यूनियन 0 to 3, 0 पर ओपन, 3 पर क्लोज। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से 3, -∞ तो हमेशा ओपन और 3 पर क्लोज, बट माइनस कर लेते हैं कौन सा वैल्यू को सर, 0 को, इसमें से 0 को बाहर निकाल लिए। तो लिखने का मेथड बहुत सारे हो सकते हैं बट मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपका हो गया, ये मेथड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ, लेकिन पेन और कॉपी, मैथ है भैया, पेन और कॉपी आपको लेकर बैठना पड़ेगा। जब तक पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठोगे समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में आया बात या नहीं, ठीक है, करो क्वेश्चन लगा के। कुछ बच्चे ना दीवारों से टिक कर बैठ गए हैं, यार मैथ पढ़ रहे हो, दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है, समझ में आया। अब देखो जरा इधर 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन में पहला नंबर है कि f(x) 3 फंक्शन है, तो एक है इवन रूट वाला, एक 1 में अंडर रूट है और एक है 1/3। तो डायरेक्टली आता है, इवन रूट डिफाइन कब होता है, इवन रूट। अच्छा बताओ, दो फंक्शन का डोमेन, अगर कंबाइंड फंक्शन का डोमेन निकालना है तो क्या होता है, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, 2-3 फंक्शन है तो तीनों फंक्शन में जो कॉमन होगा वही डिफाइन होगा, वही क्या हो जाएगा, उसी कॉमन वैल्यू ही पर फंक्शन डिफाइन होगा। कोई एक भी डिफाइन अनडिफाइंड हो गया, एग्जिस्ट नहीं करा, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है या नहीं बताओ कमेंट में, नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो जरा देख लो इधर सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें f(x) डिफाइन कब होगा, f(x) डिफाइन तभी होगा जब इवन रूट डिफाइन होगा। तो देखो जरा ध्यान से, इवन रूट डिफाइन होगा तो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में f(x) विल डिफाइन, f(x) डिफाइंड कब होगा बताओ, जब इवन रूट विल डिफाइन। पहला कंडीशन लेते हैं, इवन रूट डिफाइन, इवन रूट विल डिफाइन। और इवन रूट डिफाइंड कब होगा बता सकते हो क्या सर, जब x² - 3x + 2 का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 0।
इवन रूट के अंडर वाला टर्म कितना हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इवन रूट के अंदर वाला टर्म क्या होना चाहिए भैया, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, 2x है, ये बीच में माइनस 3x है तो इसका फैक्टर 9 स्क्वायर माइनस 8। तो इसका जो फैक्टर कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 कितना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको साइन स्कीम बनाते हैं, देखो जरा इधर साइन स्कीम बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी एंड कितना हो गया इन्फिनिटी। पहले सेपरेटली सबको 0 करेंगे तो x माइनस 2 का वैल्यू 0 करेंगे तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। सिमिलरली x माइनस 1 का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो पहला वैल्यू कितना हो गया सर 1, दूसरा वैल्यू कितना हो गया 2। 1 लेना है नहीं लेना है सर तो डार्क सर्कल क्योंकि इक्वालिटी चाहिए। 2 लेना है नहीं सर लेना है तो 2 पर भी क्या डाल दिया डार्क डाल दिए। अब जरा सोचो यहाँ पर कि जो x का वैल्यू मुझे 2 इंटरवल मिले तो कोई इंटरवल पुट कर लेते हैं, मैं लेफ्ट साइड वाला इंटरवल पुट करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। पुट x इक्वल टू 0, अब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 2 नेगेटिव एंड सेकंड में 0 माइनस 1 नेगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव। तो ये वाला इंटरवल हो गया पॉजिटिव, ये वाला इंटरवल हो गया निगेटिव एंड उसके बगल वाला इंटरवल क्या हो गया पॉजिटिव। तो जो इससे सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से कितना हो जाएगा इन्फिनिटी 2 पर क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन। तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब सेकेंड सॉल्यूशन देख लेते हैं जरा। सेकेंड सॉल्यूशन इसके लिए जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखो 1 अपॉन में अंडर रूट है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये डिफाइंड कब होगा सर, ये डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर इवन रूट डिफाइन होगा और इवन रूट डिफाइन कब होगा स्क्वायर रूट डिफाइन होगा और स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट सिंस डिनोमिनेटर में है तो इसमें इक्वालिटी नहीं लेंगे, क्या लेंगे सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो देख लो जरा ध्यान से, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कितना होगा ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड फंक्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, सेकेंड फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड फंक्शन को। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और कितना था प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो ये लिख लेते हैं जरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x तो 4 होगा माइनस 4 होगा सर नहीं, तो जरा देख लो इधर इसका माइनस 3x आना चाहिए तो कितना होगा आपका माइनस 4x माइनस x करेंगे तो आ जाएगा। तो देख लो जरा देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4 और x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इफ दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन आएगा सर फर्स्ट में आएगा माइनस 1, उसके बाद कौन आएगा 4। अब इक्वालिटी लेना है नहीं सर लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डार्क सर्कल और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा डार्क सर्कल। अब 3 इंटरवल मिल गए आपको, 3 इंटरवल में कोई भी एक इंटरवल चूज करो तो मैं ये बीच वाला चूज कर रहा हूँ, क्यों 0 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो पुट x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 4 किसी में पुट कर लो, 0 माइनस 4 क्या होगा माइनस निगेटिव एंड 0 प्लस 1 पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो गया निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव, इधर हो गया आपका पॉजिटिव और इधर कितना हो गया पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितने वैल्यू आ गए सर पॉजिटिव चाहिए, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 एंड 4 से इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1
माइनस इन्फिनिटी पर ओपन और -1 पर क्लोज, यूनियन कितना हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी, 4 पर क्लोज, इन्फिनिटी पर ओपन। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक और फंक्शन है इसमें, एक और फंक्शन क्या है जरा देख लो ध्यान से कि एक और फंक्शन है क्या, तो देख लेते हैं। एक और फंक्शन है ऑड रूट के अंदर है, ठीक है। एक और फंक्शन कितना है सर, ऑड रूट के अंदर है। तो जो थर्ड वाला फंक्शन होगा, जो थर्ड वाला फंक्शन होगा यहां पर क्या होगा, ऑलवेज डिफाइंड होगा। तो थर्ड वाला फंक्शन होगा ऑड रूट इज ऑलवेज डिफाइंड, तो यहां लिख लेंगे सिंस ऑड रूट इज ऑलवेज डिफाइंड, ये हमेशा डिफाइंड होगा, ऑलवेज डिफाइंड। अगर ऑड रूट हमेशा डिफाइंड है तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल। तो थर्ड वाले केस में क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू रियल। सेकेंड वाले, फर्स्ट वाले केस में क्या मिला है सर, x का कुछ वैल्यू मिला है। तो देख लो क्या वैल्यू मिला है, -∞ से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। और थर्ड में क्या मिला है सर, -∞ से -1 एंड 4 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा दैट विल बी द योर सॉल्यूशन। तो अब मैं यहां पर नंबर लाइन बना के दिखाता हूं। यहां पर देखो दिस इज -∞ और ये इन्फिनिटी है। फर्स्ट में कितना आया सर, -1 पहले आएगा, फिर कितना आएगा 1, उसके बाद कौन सा आएगा सर 2, उसके बाद कौन सा आएगा 4। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 से इन्फिनिटी, 4 को लेना है। तो एक में बोल रहा है 4 से इन्फिनिटी और दूसरे में क्या बोल रहा है -∞ से -1, -1 को भी लेना है। तो ये देखो ये है -∞ और ये है इन्फिनिटी, तो ये हो गया, ये है इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान से देखो, और सेकेंड में क्या बोल रहा था 1 से छोटा, तो 1 पर डार्क और 1 से छोटा एंड 2 से बड़ा, 2 से क्या लेते हैं बड़ा। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, और एक थर्ड वाले में तो रियल है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4 से इन्फिनिटी एंड -∞ से -1। तो जो डोमेन होगा, जो डोम ऑफ एफ लिखेंगे वो कितना हो जाएगा सर, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1, -∞ से कितना हो जाएगा -1 और -1 पर क्लोज, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 पर कितना होगा सर क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन। तो ये हो गया आपका फाइनल डोमेन का वैल्यू निकला। तो इस तरह से डोमेन को हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताओ। और क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। फिर से देखो दीवारों में टिक कर बैठ गया है, दीवारों में टिक कर नहीं बैठना है, ठीक है। क्वेश्चन करना है स्मूथली, आराम से बैठ के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लो एक बार ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि f ऑफ x इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं कि log ऑफ x टू दी बेस a है, तो log डिफाइन कब होता है सर, ये डिफाइन तभी होगा जब इसका आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका आर्गुमेंट कितना होगा सर, ग्रेटर देन 0 होगा। और बेस कितना होना चाहिए, बेस सर इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ये आपको बता चुके हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में, ठीक है। तो log ऑफ x क्या होगा ग्रेटर, और लॉगरिथमिक फंक्शन अलग से लेकर भी आएंगे। तो ये आपका हो गया लॉगरिथमिक का, जब ग्राफ बता रहे थे तो वहां पर बताया था, तो आप जाके देख सकते हो ग्राफिकल में, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखो अगर log में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बेस कितना जूम करना है 10, लेग में कुछ भी बेस नहीं, log में कुछ भी आपका नहीं दिया होगा तो कितना जूम करना है बेस यू शुड एज्यूम 10। तो यहां पर अब देखो जरा log आ गया, तो log डिफाइंड होगा, log विल डिफाइंड कब होगा, जब x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x² माइनस 5x प्लस 6 कितना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। log डिफाइंड तभी होगा, और log डिफाइंड होगा तभी f(x) डिफाइंड होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, देखो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिडिल टर्म में स्प्लिट करें। अब यहां से x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सेपरेटली 0 कर लेते हैं, तो x माइनस 2 का वैल्यू 0, x माइनस 3 का वैल्यू 0, तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा सर 2 और 3। अब इसका नंबर लाइन बना लेते हैं, इधर नंबर लाइन बनाते हैं, देखो जरा इधर ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। तो सबसे पहला वैल्यू कौन है सर 2 है, और उसके बाद कितना है 3 है। तो अब जरा बताओ 2 को लेना है नहीं सर, इक्वालिटी नहीं लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वालिटी मैंने सब में डाल दिया, इक्वालिटी हटा देना है, इक्वालिटी किसी में नहीं होगा, ठीक है।
इक्वालिटी किसी में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको इक्वालिटी कहीं भी नहीं रखना है, इक्वालिटी कहीं भी नहीं रखना है। मैंने इक्वालिटी गलती से रख लिया, तो देखो जरा इधर ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो 2 को क्या लेना है सर, ओपन सर्कल, ओपन डाल दिए। 3 को क्या लेना है सर, ओपन सर्कल, यहाँ भी डालो, डाल दिए। आपका बात कैसे नहीं मानेंगे, आपका बात तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो 2 से 3 हुआ, तो अब कोई भी इंटरवल लेते हैं, तो मैं इधर वाला इंटरवल चूज करता हूं, पुट x इक्वल टू 0। 0 क्यों बार बार पुट कर रहे हैं सर, इससे ना 0 पुट करने से ना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 0 पुट करेंगे तो देखो x माइनस 2, तो 0 माइनस 2 निगेटिव, 0 माइनस 3 निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कितना हो गया सर, पॉजिटिव। तो ये वाला वैल्यू आपका हो गया पॉजिटिव, इधर कितना हो गया निगेटिव, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया सर पॉजिटिव। तो ये वाला भी वैल्यू कितना हो गया आपका पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका हो गया पॉजिटिव। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव वाला चाहिए आपको। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ओपन ओपन यूनियन 3 से कितना होगा इन्फिनिटी, 3 पर भी ओपन एंड इन्फिनिटी पर भी ओपन। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं, अरे नहीं आ रहा है तो बताओ कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। समझ में, आई होप कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से लॉग वाला क्वेश्चन भी एक कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, जरा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, देख लेते हैं एक बड़ा सा क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स माइनस 2। तो एफ एक्स डिफाइन कब होगा, फिर से देखो एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट डिफाइन होगा। और अंडर रूट डिफाइन कब होगा, जब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का जो अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा सर 0 होगा। तो अब जरा देखो सबको ये करते हैं, x प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, x माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एंड x माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया -1, x का वैल्यू कितना हो गया 3 और x का वैल्यू कितना हो गया 2। तो x का वैल्यू आपको मिल गया, मतलब क्या मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। तो अब सीधा नंबर लाइन आते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ले लेते हैं। पहले कौन आएगा सर -1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। कितने इंटरवल मिल गया सर 1 2 3 4। अब बताओ -1 को 0 लेना, -1 पर एक डार्क सर्कल होगा या ओपन सर्कल सर, सिंस न्यूमरेटर में है तो क्या हो जाएगा डार्क सर्कल। तो यहां पर डाल देते हैं डार्क सर्कल। अब बताओ 2 को लेना है, 2 सर डिनोमिनेटर में 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x माइनस 2 में अगर 2 पुट करा तो 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर 0, सत्यानाश, ठीक है, सत्यानाश हो जाएगा। तो 2 पर क्या लेना है सर ओपन। 3 पर क्या लेना है सर 3 को क्या लेना है सर 3 न्यूमरेटर में है तो यहां पर क्या लेते हैं डार्क सर्कल। अब कोई भी इंटरवल लेते हैं 1 2 3 4, कोई एक इंटरवल चूज कर लेते हैं। अब इस बार इधर पुट कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 पुट करो तो 4 प्लस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव और 4 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। भैया पूरा पॉजिटिव हो गया, होल थिंग्स इज पॉजिटिव। तो उसके अल्टरनेट इंटरवल में निगेटिव, उसके अल्टरनेट इंटरवल में सर पॉजिटिव और उसके अल्टरनेट इंटरवल में निगेटिव। भैया आपको चाहिए क्या, अरे चाहिए क्या बताओ जल्दी इधर से। सर डरा रहे हो आप, डरा नहीं रहो भाई, इनर्जेटिक बनो, बी इनर्जेटिक, तभी मजा आने वाला है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया -1 से 2 एंड 2 से 3। तो x बिलोंग्स टू जो फाइनल आंसर लिखेंगे -1 से 2 होगा, -1 पर डार्क एंड 2 पर क्या होगा ओपन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 पर आपका क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन। तो ये आपका फाइनल इसका डोमेन निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया, अरे आया या नहीं कमेंट में बताओ, आई एम श्योर कि आपको आ गया होगा। अब देखिए फिर से डबल टाइप का फंक्शन आ गया, इसमें लॉग का बेस भी दिया हुआ है, लॉग का बेस भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एफ एक्स डिफाइंड होगा जब दोनों फंक्शन डिफाइंड होगा। एफ एक्स डिफाइंड कब होगा, एफ एक्स विल डिफाइंड जब फंक्शन 1 जो है वो डिफाइन हो जाए और फंक्शन सेकंड क्या है लॉग वो भी डिफाइन हो जाए, तो दोनों डिफाइन होगा। तो पहला फंक्शन 1 डिफाइन कर लिया, 1 फंक्शन के लिए देख लेते हैं।
तो 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर है फंक्शन 1। तो ये डिफाइन कब होगा? दिस विल डिफाइन इफ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब 2 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ x नॉट इक्वल टू -2 हो गया और यहाँ x नॉट इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो सेकेंड फंक्शन है log। तो log अभी बताया था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में कि log डिफाइन कब होगा भैया? log जब भी डिफाइन हो जाएगा आर्गुमेंट कितना होगा? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? x³ माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इंटू कितना हो जाएगा सर? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबको सेपरेटली 0 करो, जल्दी 0 करो। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। x प्लस 1 का वैल्यू 0 और x माइनस 1 का वैल्यू भी कितना आ गया? 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 यहाँ से और x का वैल्यू -1 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन होगा सर? -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। अब जरा बताओ ध्यान से कहाँ कहाँ इक्वालिटी लेना है सर? कहीं भी इक्वालिटी नहीं लेना है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में बार बार लिख दे रहा हूँ। क्या होगा सर? ग्रेटर देन 0 सिर्फ होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्रेटर देन सिर्फ 0 होगा। तो ये देखो जरा इधर, इक्वालिटी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसको हटा दो। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं मैं। ये इरेज हो नहीं रहा है, रुक जाओ, इरेजर ले लेते हैं एक। अब तो हटेगा, सब में बटेगा, अब तो हटेगा ही हटेगा। तो ये हो गया आपका इरेजर। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कितना होगा सर? ग्रेटर देन 0। यहाँ भी कितना होगा? ग्रेटर देन 0। तो सब पर ओपन लेता है, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन। अब कोई भी इंटरवल में पुट कर लो, तो यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ, पुट x का वैल्यू 2, मैं 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2, तो 2 पुट करो। तो 2 x की जगह 2 पुट करें, पॉजिटिव 2 प्लस 1 3 पॉजिटिव 2 माइनस 1 पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। इधर कितना हो गया? निगेटिव। और ये कितना हो गया सर? पॉजिटिव। उसके अल्टरनेटिव बार निगेटिव। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो सर x का वैल्यू मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 पर ओपन, 0 पर ओपन, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 पर ओपन और इन्फिनिटी पर ओपन। बट यहाँ पर -2 और 2 नहीं लेना है। तो -2 तो -1 से 0 में -2 आ ही नहीं रहा है, 1 से इन्फिनिटी में 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसको ले लेंगे इस तरह से, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 से 2 ले लेते हैं, 2 पर भी ओपन फिर से, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो 2 पर ओपन, इन्फिनिटी पर ओपन। तो इस तरह से हम लोग क्या ले लिए? आपका 2 को इंक्लूड करा ही नहीं, -2 तो ऐसे ही इंक्लूड नहीं हो रहा था दोनों में कॉमन में, और 2 भी इंक्लूड नहीं हुआ। अब 2 इंक्लूड नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड हो गया। और ये फंक्शन डिफाइंड हो गया तो x का वैल्यू मिल गया, और x का वैल्यू मिल गया तो क्या मिल गया सर? डोमेन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको डोमेन हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लेते हैं, देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, डोमेन का लास्ट क्वेश्चन है। डोमेन आपको आई थिंक कि आपको निकालने आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन डोमेन का देख लेते हैं। ठीक है सर, यहां पर भी लॉग आ गया। ठीक है, यहां पर भी क्या आ गया? लॉग। लेकिन यहां पर कितना आ गया? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है? जब x का वैल्यू इसका कितना होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। और लॉग का तो आपको पता ही है। तो यहां पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? fx विल डिफाइन जब क्या होगा? साइन इनवर्स डिफाइन होगा। और साइन इनवर्स डिफाइन कब होगा? जब x -3 अपॉन में 2 का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा सर? 1 से लेकर -1 तक लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। अब देखो, सिंस x का वैल्यू -1 से 1 तक था, अब यहां पर डोमेन कितना है? x जो x के अंदर कितना है? x -3 अपॉन में 2।
तो x माइनस 3/2 हैज टू लाई बिटवीन -1 से 1, तो यही लिखा आपका। अब 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तीनों साइड मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इधर देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2। अब 3 इधर लाते हैं तो -2 + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 3। तो x का वैल्यू कितना हो गया सर 1, और यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया 1 से लेकर 5 तक। इसको डायरेक्टली अगर नंबर लाइन पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज -∞, इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर 1 और 5। तो 1 को लेना है नहीं सर, लेना है, 5 को लेना है, लेना है सर। तो अब देखो जरा 1 से 5, मुझे x का वैल्यू 1 से 5, ये इंटरवल ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा सर, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपका मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 5, 1 पर क्लोज, 5 पर क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कितना है लॉग। तो लॉग डिफाइन कब होगा, जब 4 - x विल बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं सिर्फ कितना होगा ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 4 - x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये देख लो इक्वालिटी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब लॉगरिथमिक का कंडीशन ये है कि इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देख लो जरा, इधर मैं इक्वालिटी हटा देता हूं तो यहां पर ये हो गया, तो ये कितना हो गया ग्रेटर देन और 0। ये हो गया आपका 4 - x कितना होगा सर ग्रेटर देन 0। तो जो x होगा वो कितना होगा, ये देखो x को उस साइड ले जाते हैं तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -4, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर माइनस से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो x कितना होगा लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास दो वैल्यू मिले हैं, दो सोल्यूशन मिले हैं। एक में क्या मिला है 4 से छोटा और एक 1 से 5, तो दोनों को एक जगह कॉमन डालते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया आपका। तो देख लो जरा, पहले कौन आया है सर 1, उसके बाद कौन आएगा 4, उसके बाद कौन आएगा 5, उसके बाद कौन सा आएगा 5, उसके बाद आएगा 5। तो अब बताओ 4 से छोटा ये हो गया और 1 से लेकर 5 तक वैल्यू हो गए। एक वैल्यू कितना आ गए 1 से लेकर 5 तक, तो ये वैल्यू आ गए, तो ये हो गया x। तो यहां से देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू जो 1 से 4 तक कॉमन हो गया, तो यहां से कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 4। 1 पर क्या होगा सर 1 पर हो जाएगा क्लोज एंड 4 पर क्या होगा ओपन, क्योंकि ऊपर वाले में 4 में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये जो 1 से 4 मिला, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन निकालने का मेथड। अब आते हैं जरा हम रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि डोमेन निकालना तो सीख लिए, अब रेंज निकालना भी सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। सिर्फ डोमेन निकालने से नहीं होगा, डोमेन और रेंज निकालने के लिए थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो थ्योरी आप देख कर आइए, देन आपको मजा आएगा इधर, ठीक है। तो देख लो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3cx में बोल रहा है फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करना है, रेंज, ठीक है, रेंज फाइंड करना है, लैंड रोवर नहीं, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने के लिए इधर देखते हैं, तो देख लो जरा इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितना है y = 3cx, मतलब कॉम्बिनेशन है। और NCR याद करो, ये NCR डिफाइन कब होता है, जब r कितना होता है होल नंबर, और r का वैल्यू कितना होता है 0 से सर n तक, और n क्या होता है सर n इज नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। तो 3x, यहाँ देखो जरा ध्यान से, y = 3cx है, तो यहाँ पर x क्या होगा सर, NCR डिफाइन तभी होगा जब x क्या होगा सर, x विल बी होल नंबर, x क्या होगा होल नंबर। तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है सर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 डॉट 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 तक जाएगा। अब x का वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा सर, ये भी तो डिफाइंड होगा ना, r का वैल्यू 0 से लेकर n तक, तो x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक लाई करेगा और 0 पर इक्वालिटी होगा। तो अब x का वैल्यू 0 से 3 में और x का वैल्यू नेचुरल नंबर में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर सर, x का वैल्यू जो मिलेगा
वो मिलेगा 0, 1 और 2। अभी x का वैल्यू मिले है तो हमें x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है सर, हमें तो फाइंड करना है y का वैल्यू। तो देखो जरा y का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या क्या मिल जाएगा, देख लो यहाँ पर। तो जो y का वैल्यू मिलेगा, x बार 0 पुट करते हैं तो 3c0 और क्या मिलेगा 3c1 और कितना मिलेगा 3c2। तो ये हो गया आपका वैल्यू मिलेगा। तो 3c0 का वैल्यू कितना होता है सर 1। याद करो फैक्टोरियल, आपका एनसीआर का फॉर्मूला ही बता चुके हैं। एनसीआर का फॉर्मूला कितना था सर, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3c0 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 और 3c1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये भी कितना होगा निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। देखो नीचे में निकाल रहा हूँ 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैंसिल करो तो कितना मिल गया 3। तो 3c1 का वैल्यू 3 मिल गया और 3c2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3c1 के इक्वल हो जाएगा। देखो 3c2 का वैल्यू, 3c2 का जो वैल्यू निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 एंड r का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो कैंसिल 3 ही हो जाएगा। तो ये 3, तो जो y का वैल्यू मिला वो कितना मिल गया 1 और 3। तो y का वैल्यू को ही क्या बोलते हैं सर रेंज। तो ये आपका रेंज निकल गया। तो रेंज भी आपको फाइंड करना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसका इस टाइप के क्वेश्चन को रेंज फाइंड करेंगे, जो y का वैल्यू मिलता है वही रेंज होता है। और y का वैल्यू कितना मिला सर 1 और 3। डिस्क्रीट डेटा है इसलिए डिस्क्रीट में लिखें। ठीक है, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा y इक्वल टू 3 अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ रेंज फाइंड करना है। तो याद करो मैं क्या बताया था कि रेंज फाइंड करने का मेथड में क्या बताया था कि या तो अगर डोमेन पता है डिस्क्रीट डेटा तो एक्स का वैल्यू पुट करो, जैसे कि एनसीआर में पढ़े हमने डोमेन निकाल लिया, डिस्क्रीट डेटा मिल गया, वैल्यू पुट करें एक्स का, एक एक वैल्यू पुट करें और वाई का वैल्यू निकालें। यहां पर वाई एक्स के टर्म में है। एक मेथड और बताया था कि एक्स को एक्सप्रेस करो वाई के टर्म में और वाई पर कंडीशन निकालो, तो वाई का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द रेंज। तो यहां पर देखो वाई किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो अब एक्स को वाई के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये देख लो। वाई इक्वल टू है 3 अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहां हो जाएगा 2 ऑफ y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3। तो यहां पर मैं y एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर 2y माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 2y माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा y एंड x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर अंडर रूट 2 ऑफ y माइनस 3 अपॉन में कितना हो गया y। ये हो गया। अब x डिफाइन देखो, y को x के टर्म में रिप्रेजेंट, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद क्या निकालना है कि x डिफाइन कब होगा। अब यहाँ x विल डिफाइन, x पर कंडीशन निकालना है, x को डिफाइन होने के लिए y पर कंडीशन निकालना है। तो x विल डिफाइन जब कब डिफाइंड होगा जब 2 ऑफ y माइनस 3 अपॉन में y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आए हैं डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेपरेटली 0 कर लेते हैं। तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लो जरा इधर y इक्वल टू कितना मिल गया सर 3 अपॉन में 2 एंड नीचे डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0। नंबर लाइन, सबका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर है भैया, नंबर लाइन को अच्छा से कर लेना है। तो पहले कौन आ गया सर 0, उसके बाद कौन आएगा 3 अपॉन में 2। अब कोई भी इंटरवल में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2। x का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3। देखो न्यूमरेटर में 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव और नीचे भी 2 पॉजिटिव, तो इधर कितना हो गया सर पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3/2 पर तो डार्क सर्कल होगा, बट 0 पर क्या होगा ओपन। 0 पर ओपन क्यों होगा क्योंकि सर 0 पर ना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर कितना हो गया सर नेगेटिव और इधर कितना हो गया पॉजिटिव। तुम्हें चाहिए क्या सर पॉजिटिव, तो y कहां से बिलोंग करेगा तो सर y बिलोंग करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड कहां से होगा यूनियन ओपन, 0 पर ओपन यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से 3/2 पर क्लोज, इन्फिनिटी पर ओपन। समझ में आ गया। ये हो गया आपका फाइनल रेंज। इसका रेंज निकालने आपको इस तरह से करना है, y को किधर एक्सप्रेस करना है x के टर्म में, और सम बेसिक्स कंडीशन ही बताया था, तो बेसिक कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई करके बना सकते थे।
आई होप कि आपको ये क्लियर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट में बता दो, बता दो कमेंट में, क्या दिक्कत। अब देखो जरा ध्यान से एक बात, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सिमिलरली है। क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना। ध्यान से देखो, अगर x का कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखो, तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब कि पहला कंडीशन तो मुझे यहां से दिख रहा है कि y का कुछ भी वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वो कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, तो ग्रेटर देन 0 होगा। इतना बात देखना कि y का वैल्यू 0 से छोटा कभी नहीं होगा। अगर ऑप्शन में y का वैल्यू निगेटिव दिखे तो उस ऑप्शन को डिलीट करो, y का वैल्यू निगेटिव दिखे तो उस ऑप्शन को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो इधर देखो, इधर y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। इधर देखो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1। एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में y माइनस 1 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया सर, अंडर रूट 1 अपॉन में, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में मिल गया आपका y माइनस 1। अब देखो x प्लस माइनस होगा, बट x डिफाइन कब होगा, तो देखो यहाँ पर x विल डिफाइंड कब होगा, जब 1 अपॉन में 1 माइनस y माइनस 1, जो y माइनस 1 होगा कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 अपॉन में y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कब 0 होगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर डाल देते हैं। तो सर ये जो होगा आपका यहाँ पर y माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा, तो इसको नंबर लाइन पर डालते हैं। दिस इज 1, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो इक्वालिटी लेना है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो 1 पे क्या लेंगे, ओपन। इधर पुट कर लेते हैं, 1 से बड़ा कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो ये क्या होगा, y 1 से इन्फिनिटी हो गया, तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 पर क्या हो गया, ओपन, इन्फिनिटी पर क्या हो गया, ओपन, और y के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज y का वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, रेंज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जरा देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रेंज पर देख लो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया आपका 4 में, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स है। अब इसमें हम रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो देख लो जरा इधर, यहां पर रेंज निकालते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स है, और इसका रेंज निकालना है। तो देख लो जरा ध्यान से, ये वैल्यू हो गया। तो अब देखो इधर सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, y एक्स माइनस 2, y को x के टर्म में एक्सप्रेस है, अब x को y के टर्म में फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम मेथड। तो y इंटू कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो हो गया 2 ऑफ y माइनस एक्स ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब x को इधर लाते हैं, y को एक तरफ लाते हैं, तो देखो जरा ध्यान से, तो x प्लस कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ y, और इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका हो गया 2 ऑफ y प्लस 2। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 ऑफ y प्लस 2। डोमेन नहीं फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 ऑफ y प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस वाई। ठीक है, 1 प्लस वाई। अब देखो x डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। तो -1 पर क्या, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या कौन सा वैल्यू हो जाएगा सर, y का वैल्यू जो होगा रियल -1 होगा। ठीक है, तो y के वैल्यू हो गया आपका यहाँ मिल गया, और y के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज। आपको पता है y के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये आपका हो गया रेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं, जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देख लो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 4 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं खुद से। तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या मिल गया आपका, होमवर्क। सर बच्चा नहीं है कि होमवर्क है, अभी बनाओ, अभी करो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करके देखो और आंसर क्या है, और आंसर को क्या करो, सॉल्यूशन को आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लो जरा। 7 नंबर में y इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स।
ठीक है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू है 2 प्लस साइन ऑफ x। तो x को टर्म में देखो जरा, साइन ऑफ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए सर, -1 से 1 तक लाई करना चाहिए। -1 प्लस 2 प्लस दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये देखो कितना हो गया, 1 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा सर y, यहाँ पर y हो गया, ये 2 प्लस साइन एक्स y है, और ये कितना हो जाएगा 3। तो y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से 3 तक। तो इसको y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 3, 1 पर क्लोज 3 पर क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, और y के वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल टू ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में ई के पावर x प्लस ई के पावर 2x, ऐसा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से, फिर y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, या बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं। देखो जरा कैसे अप्लाई करते हैं। तो y इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर x माइनस 1 अपॉन में ई के पावर x अपॉन में ई के पावर x, यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, तो ई के पावर कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में ई के पावर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर माइनस एक्स नहीं होगा, ये हो गया x। तो e अपॉन में e के पावर कितना हो गया x, यहां पर e के पावर x हो गया। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो गया e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e के पावर x, और यहाँ कितना हो जाएगा e के पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x कैंसल। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन में e के पावर 2 ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कितना हो जाएगा e के पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, y इंटू ई के पावर 2x प्लस y इक्वल टू ई के पावर 2x माइनस 1, इधर लाते हैं, y इक्वल टू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर कितना हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस y। तो यहाँ से मैं y इक्वल टू ई के पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो देख लो जरा ध्यान से, अगर y इक्वल टू ई के पावर x, ई के पावर 2x में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, तो e के पावर अगर मैं 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस y। तो e के पावर 2 ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा y माइनस 1, माइनस 1 को नीचे ले जाते हैं, तो 1 प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा, माइनस को नीचे ले गए। तो अब इतना बता दो, इतना आ गया तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल e के पावर 2x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब कि 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई का वैल्यू भी कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब देखो जरा, इसको सेपरेटली अब सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और 1 माइनस वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया सर, यहाँ y का वैल्यू -1, और यहाँ से y का वैल्यू 1 मिल गया। तो यहाँ देखो मैं नंबर लाइन यहाँ पर बनाता हूँ, ये हो गया आपका -1, और ये कितना हो गया 1, तो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ओपन, यहाँ पर भी ओपन, मैं y का वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ, y इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऊपर पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो कितना हो गया सर, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये भी कितना हो गया पॉजिटिव हो गया। तो तुम्हें चाहिए क्या, ये पॉजिटिव निगेटिव, और इधर कितना हो गया सर, ये वाला पार्ट इधर LHS में क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया, यहाँ ये निगेटिव होगा, तो यहां पर आपका निगेटिव हो गया। एक बार देख लो, ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, तो दिस इज निगेटिव, ये आपका हो गया यहाँ पर निगेटिव। तो तुम्हें चाहिए क्या सर, पॉजिटिव। तो y कितना हो गया, y बिलोंग्स टू हो गया -1 से 1, -1 पर ओपन और 1 पर ओपन। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1 से 1। तो ये y के वैल्यू को क्या बोलेंगे, रेंज। सेम टाइप का क्वेश्चन है, e के पावर x y इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x e के पावर x प्लस x, ये हो गया आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप खुद से करिएगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए है, तो ये आप खुद से करिएगा सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से है कि y इक्वल टू इतना है √2 माइनस एक्स, लेकिन देखो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो ये बात ध्यान रखना कि y हमेशा कहाँ से बड़ा क्या होगा, y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा।
ठीक है, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं या बेसिक फॉर्मूला कंडीशन लगाते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहां से कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, मैं मोड को इधर ले आता हूं, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स। अब इतना पता है कि सर मोड ऑफ एक्स हमेशा कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हम लगा लेते हैं, मोड ऑफ एक्स कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 2 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बट ये वाई हमेशा पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका अब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 प्लस वाई इंटू √2 माइनस वाई होगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर जगह है, तो y का वैल्यू एक आ जाएगा -√2 और एक y का वैल्यू कितना हो गया, √2। तो यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये हो गया आपका -√2 और ये हो गया आपका √2। अब जरा बताओ, तो अब कहीं वैल्यू पुट कर लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर मैं 0 वैल्यू पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, y का वैल्यू y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, √2 प्लस 0 पॉजिटिव, √2 माइनस 0 पॉजिटिव, तो इधर हो गया आपका पॉजिटिव और इधर कितना हो गया, नेगेटिव, और इधर कितना हो गया सर, इधर नेगेटिव हो गया। तो ये वैल्यू मिल गया। तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, लेकिन देखो बीच में हम बाउंड्री 0 भी लगा रहे हैं, क्योंकि y का वैल्यू 0 भी तो होना चाहिए ना, 0 से बड़ा भी तो होना चाहिए, 0 पर इक्वालिटी ले लेते हैं। तो ये y का जो वैल्यू मिलेगा वो देखो 0 से बड़ा भी होगा, तो 0 से बड़ा मैं यहाँ ले रहा हूँ और पॉजिटिव इनके बीच में कहाँ, यही है ना। तो जो x का वैल्यू मिलेगा, जो y x का वैल्यू नहीं, y का जो वैल्यू मिलेगा, तो y कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से √2। तो 0 पर भी आप क्लोज ले लो, 0 पर क्लोज ले लेते हैं और √2 पर भी क्लोज लेते हैं, तो ये वैल्यू आपका मिल गया। 0 से √2 जो वैल्यू मिला यही क्या हो गया, रेंज। और y के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, y के वैल्यू को ही बोलते हैं रेंज। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह से आपको रेंज निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और पढ़ना है, जम के पढ़ना है। एट द एंड हमें एनडीए क्रैक करना ही करना है। समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो मिलते हैं इसी जो